तो बच्चों आपका 6 चैप्टर चल रहा था, 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आज खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं के बीच आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे ये दोनों आपकी क्या है? समांतर रेखाएं एम और एन। एम और एन बच्चों पैरेलल है, एम एन के समांतर है। इसको ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर। तिर्यक रेखा हमेशा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी आपकी संगत कोण गुण। जो समांतर रेखा के बीच में आपकी जो भी संगत कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस तिर्यक रेखा के काटने के कारण आपके कुछ कोण बनते हैं जिन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आपके संगत कोण गुण कहता है कि जो संगत कोण है वो आपस में दो समांतर रेखाओं के बीच बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा होंगी तभी ये बराबर होंगी। तो जो आपके संगत कोण होते हैं वो समांतर रेखाओं के मध्य बराबर होते हैं। तो एम एन के पैरेलल है, तब ही आप कहेंगे कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके संगत कोण है। इसी तरीके से आपका ये एंगल 6 एंगल 2 के संगत है, तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये एंगल 3 एंगल 7 के संगत है, और इसके साथ साथ आपका एंगल 8 एंगल 4 के संगत कोण है। तो ये आपस में जिनकी स्थितियां और दिशाएं समान होती हैं वो आपके संगत कोण होते हैं। बताएं बच्चों, किसी को संगत कोण में कोई परेशानी हो? दो कोण जिनके शीर्ष अलग हो, जिनकी तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशा समान हो, और जिनकी दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी स्थितियां समान हो, तो वो आपके संगत कोण होते हैं। तो ये आपके संगत कोण गुण से हम कह सकते हैं यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर था? यस सर। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने एकांतर कोण गुण पढ़ा था। एकांतर कोण गुण क्या कहता है? एकांतर कोण गुण कहता है कि यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, एम और एन समांतर हैं, तो आपके एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। तो अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कैसे कोण होते हैं? जो एकांतरों मीन्स तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो रहे हो और अंतः कोण हो, तो ये आपका एक इस साइड बन रहा है 3 और एक 5 इस साइड बन रहा है। दोनों अंतः कोण है और दोनों तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 एंगल 8 आपस में कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार आपके एकांतर बाह्य कोण भी, जो एकांतर बाह्य कोण होते हैं मतलब जो बाहर की ओर बन रहे हो, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण होने चाहिए। बाह्य कोण क्या होते हैं? जो आपकी दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बनते हैं, ये उनके बाह्य कोण हो गए। 1 4 6 7। एकांतर शब्द क्या कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा के एक साइड हो और दूसरा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड। तो एक 4 इस साइड है, 6 इस साइड है, तो 4 और 6 आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण भी दो समांतर रेखाओं के मध्य कैसे होते हैं? बराबर। इसी तरीके से 1 और 7 आपका एकांतर बाह्य कोण है। तो यहाँ से आपका क्या आया? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि दो समांतर रेखाएं हो तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, चाहे वो एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण हो। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? मैम। ठीक है, तो फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है इन चित्र में सही विकल्प का चयन करना है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। आपको ये कुछ कोण दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि पी और क्यू कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। ये आपस में समांतर रेखा है। ये आपकी तिर्यक रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप दो समांतर रेखाओं के मध्य जो भी प्रॉपर्टी होती है, संगत कोण गुण, एकांतर कोण गुण, उनका यूज करके बताएं कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चौदह बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, सही विकल्प। इन चारों में से सही विकल्प कौन सा है? 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। अभी 9 बच्चों के आंसर बचे हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन करके कह सकते हैं आप। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 19 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पी और क्यू कैसी रेखाएं दे रखी हैं? समांतर रेखाएं। पी और क्यू आपकी समांतर रेखाएं हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला आपका कौन सा ऑप्शन है? 1 और 2। क्या 1 और 2 आपके संगत कोण या एकांतर कोण है? नहीं, ये तो आपके रेखीय युग्म बन रहे हैं। ये आपके रेखीय कोणों का युग्म बन रहे हैं या आसन्न कोण बन रहे हैं? ये तो आपके आसन्न कोण हो गए। 1 और 2 आसपास है, तो आसन्न कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। जबकि ये रेखीय कोणों का युग्म है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। 2 और 6 आपके क्या है? संगत कोण या एकांतर कोण बन रहे हैं? नहीं, ये आपका त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाले अंतः कोण है। इसी तरह 1 और 5 भी आपके त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाले अंतः कोण है। 1 और 6 की बात कर लेते हैं। 1 और 6 आपके कैसे कोण है? 1 आपका ये बन रहा है और 6 आपका ये बन रहा है। 1 और 6 आपके त्रियक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो एकांतर कोण हो गए। और दोनों दोनों रेखाओं के अंदर मध्य की ओर बन रहे हैं, अंदर की ओर, तो ये एकांतर अंतः कोण हो गए। तो 1 और 6 आपके एकांतर अंतः कोण है और दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर अंतः कोण बच्चों बराबर होते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज हम नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अंतः कोण गुण। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, अंतः कोण गुण। ये भी आपकी समांतर रेखाओं के मध्य ही बन रही है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। अब तक आपने जो पढ़े थे कि संगत कोण है, एकांतर कोण है, वो बराबर है, लेकिन यहाँ पर आपको बराबर नहीं दिखेगा।
आपको यहाँ पे अंतः कोण के युग्म दिख रहे हैं। अंतः कोण गुण में नाम से समझ में आ गया होगा, अंतः कोण की बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या है कि यदि दो समांतर रेखाएं, आपकी दो समांतर रेखाएं यहाँ पे एम और एन, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ पे आपकी तिर्यक रेखा क्या है, एल काट रही है। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म, ध्यान दें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म बच्चों कैसा होगा, संपूरक होगा। तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी कह रही है कि जो आपके तिर्यक रेखा के एक ही साइड अंतः कोण बन रहे हैं, उनका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री उनका। बच्चे दोबारा बताया, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको ये चित्र देखिए, चित्र से और क्लियर होगा। इस चित्र में आपकी एल क्या है, एल आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये आपकी एल तिर्यक रेखा है और आपसे कहा जा रहा है कि एम और एन कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे वो कोण बताएं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो, अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो सबसे पहले अंतः कोण बताएं, कौन कौन से अंतः कोण बन रहे हैं, बताएं बच्चों। इस चित्र में आपके अंतः कोण कौन कौन से हैं, सबसे पहले मुझे अंतः कोण बताएं। आपके इंटीरियर एंगल्स अंतः कोण जो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हो, अंतः कोण बताएं कौन कौन से हैं। सबसे पहले अंतः कोण बताएं इस चित्र में। 2 और 5 और 2 और 5, 3 और 8, अंतः कोण आपके कौन से हैं, 3, 5 और 8, ये आपके अंदर की साइड बन रहे हैं। दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है, ये आपके क्या हो गए, अंतः कोण। जो दोनों रेखाओं के मध्य की में या अंदर की ओर बने वो आपके अंतः कोण हो गए। तो ये अंतः कोण हो गए आपके। फिर कहा जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो ये आपकी तिर्यक रेखा है, एल आपकी तिर्यक रेखा है। तो एल के एक ही ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, अंतः कोण आपके, एक तरफ आपका 2 और 5 बन रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 आपका एक ही ओर बन रहा है तिर्यक रेखा के, और दूसरा 3 और 8, 3 और 8 हाँ, दूसरा आपका 3 और 8। तो ये आपके अंतः कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हैं। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई। यस मैम। ठीक है, तो अब आपका ये अंतः कोण गुण क्या कह रहा है, अंतः कोण गुण कह रहा है कि तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोण, उनके युग्म कैसे होते हैं, संपूरक। तो मुझे बताएं संपूरक कोण कैसे होते हैं बच्चों, पूरक संपूरक पढ़ा था, संपूरक कोण कैसे होते हैं। पूरक किसे कहते थे बताओ, पूरक और संपूरक कोण पढ़े थे। पूरक जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आए वो पूरक कोण होते हैं। हाँ बताएं बच्चे, हैंड रेज कर रहे हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तो वो कैसे होते हैं, संपूरक। तो संपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपकी क्या प्रॉपर्टी आई कि आपके जो पहले दो कोण है 2 और 5, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, संपूरक, ये दोनों कोण कैसे हो गए, संपूरक। तो एंगल 2 और एंगल 5 का जोड़ 180 के बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 8 का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके 2 और 5, इन दोनों का जोड़ संपूरक होगा। जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोण, उनका जोड़ कैसा होता है, संपूरक, 180 डिग्री। इसी तरीके से जो दूसरी तरफ आपके बन रहे हैं 3 और 8, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों, इनका जोड़ 180 डिग्री, इनका जोड़ 180 डिग्री। तो नोट करें बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3 और 8 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री संपूरक। साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि दो समांतर रेखाएं होंगी तभी तभी आप कह सकते हैं, दो समांतर रेखाएं होंगी तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोड़ कैसा होगा, संपूरक। क्लियर है बच्चों। यस मैम। नोट करें साथ साथ, तो एक तो आपका हो गया 3 और 8, एंगल 3 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री हो गया, और दूसरी तरफ आपके कोण बन रहे हैं 2 और 5, तो इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हो तो माइक ऑन करके कह सकते हैं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताएं y का मान कितने डिग्री होगा बच्चों। y का मान आपको बताना है। यहाँ पर जो दो दी गई रेखा है वो समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आपको y का मान बताना है कितने डिग्री होगा। वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण आपके कैसे हैं, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई जो दोनों रेखाओं को, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। ये आपकी तिर्यक रेखा हो रही है, और ये दोनों कोण आपके कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। ये आपके तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने अंतः कोण है, इन दोनों का जोड़ कैसा हो जाएगा, समपूरक। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों का जोड़ आपका कितना हो जाएगा, संपूरक, दैट इज 59 प्लस 5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करके y का मान निकाल लेते हैं। 180 में से 59 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ गया, 121 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर बन रहे होते हैं कोण, अंतः कोण, उनका जोड़ कैसा होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हो तो। ठीक है, ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो गई, अंतः कोण गुण। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी से आ गया मान, अंतः कोण गुण। यहाँ पे अंतः कोण बन रहे हैं, और अंतः कोण भी कैसे, जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हो, तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने अंतः कोण का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको दे रखा है कि ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं, L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं, तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल देखिए, आपके फोन में नीचे की तरफ 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें। फिर आपकी जो स्क्रीन आई होगी उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का आ रहा होगा। एक्टिविटीज सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे ABCD, जौन सा आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें, और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट के बटन पे क्लिक करेंगे तब वो वोटेड लिखा आएगा, तब आपका आंसर पोल में सबमिट होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी ने सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड। सोलह बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाईस बच्चों के आंसर आ गए हैं, अभी 5 बच्चों के आंसर बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। चलिए फिर बच्चों पोल एंड करते हैं। 22 बच्चों के आंसर आए हैं अब तक, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब इसका सही आंसर देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि इन चारों में से सही ऑप्शन चुनने हैं, तो आपका पहला ऑप्शन क्या होता है बच्चों? पहला ऑप्शन कह रहे हैं 1+3। 1+3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 और 3 कैसे कोण है बच्चों? ये आपके 1 और 3 तो शीशा विमुख कोण है। कैसे कोण है ये आपके? शीशा विमुख कोण। बच्चों साथ साथ सारे ऑप्शंस देखिए तो आपको आइडिया होगा 1 और 3 कैसे कोण है आपके? शीशा विमुख कोण। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। 4 कोण बनते हैं, आमने सामने के कोण आपके क्या कहलाएंगे? शीशा विमुख कोण। ये कोण आपस में बराबर होते हैं तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? शीशा विमुख कोण से। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। फिर 4 और 6 की बात कर लेते हैं। 4 और 6 आपके कैसे एंगल्स हैं? 4 और 6 आपके एकांतर अंतः कोण हुए। बच्चों दोनों अंतः कोण है और एक तिर्यक रेखा के एक साइड बन रहा है, दूसरा दूसरी साइड। तो एकांतर अंतः कोण भी बताएं बच्चों, आपस में कैसे होते हैं? समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो 4 6 के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण गुण से। क्लियर है बच्चों? उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि 4 और 5 का सम 180 डिग्री है। 4 और 5 किधर बन रहा है? 4 और 5 आपका 4 इस साइड है, 5 भी इसी साइड, दोनों अंतः कोण है। तो ये आपके क्या हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। तो ये आपके तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने अंतः कोण हो रहे हैं। तो ये आपके इनका कोण कैसा होता है? जोड़ संपूरक होता है। तो एंगल 4 और 5 का सम आपका 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? अंतः कोण गुण से। अंतः कोण गुण से आप कह सकते हो कि इन दोनों का सम कैसा होता है? संपूरक। और अब बात कर लेते हैं 5 और 7 की। तो आपका जो 5 और 7 एंगल है ये भी आपका कैसा है? शीशा विमुख कोण है। 5 और 7 आपस में कैसे कोण है? शीशा विमुख कोण है। शीशा विमुख कोण बच्चों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो 5 और 7 का जोड़ आपका 180 के बराबर नहीं आएगा। क्या ये आपस में बराबर होते हैं? 5 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपके कौन से गुण? अंतः कोण गुण ही कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण जो होते हैं अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर एक क्वेश्चन का आंसर पोल में और दें। अब की बार आपको पी और क्यू दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, आपसे डी का मान पूछा जा रहा है। एंगल डी का मान बताएं। आपको इस एंगल का मान दे रखा है 125 डिग्री और इस एंगल का मान पूछा जा रहा है। दो समांतर रेखाएं हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? पी और क्यू दो समांतर रेखाएं हैं, आपको इन दो समांतर रेखाओं का यूज करके डी का मान बताना है। डी का मान कितने डिग्री होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपसे डी का मान पूछा जा रहा है, एंगल डी का मान बताएं। 11 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर सही दिया है। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं वो भी अपना आंसर दोबारा चेक करें। बच्चों प्रॉपर्टीज लगती हैं, प्रॉपर्टी देखकर लगाएं और बताएं डी का मान क्या होगा।
ध्यान से बच्चों, 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 18 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 11 बच्चों के आंसर गलत है। तो बच्चों एक बार ध्यान से देखें क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। हम्म अभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर दे दें। 21 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 23 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, जिसमें से सिर्फ 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बाकी बच्चों के आंसर गलत हैं। तो बच्चों एक बात ये देखें कि यदि आप रट्टा तोता ना करें, कि जैसे आपने देखा संपूरक है तो 125 का क्वेश्चन है तो 180 में से माइनस ही होगा, ऐसा कोई वो नहीं होता है। आपको तीनों प्रॉपर्टीज यूज करनी आनी चाहिए। आपको दो समांतर रेखाएं हो, पी और क्यू दो समांतर है, तो आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। पहला संगत कोण, जो कि कहता है कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है एकांतर अंतः कोण गुण, एकांतर कोण गुण, जिसमें भी कहा गया है कि दो एकांतर कोण जो होते हैं, चाहे वो अंतः कोण हो या बाह्य कोण हो, बराबर होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है अंतः कोण गुण। अंतः कोण गुण में आपसे क्या कहा गया है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हो, तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने हुए अंतः कोण, वो संपूरक होते हैं। क्लियर है? पहले दूसरे आपके बराबर होते हैं और तीसरे में दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। तो पहले मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये जो कोण आपको दिख रहे हैं 125 और डी, ये आपस में कैसे कोण है? बताएं बच्चों, ये आपस में कैसे कोण है? ये आपके संगत कोण है। बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों का शीर्ष अलग है, दोनों का शीर्ष अलग है, अलग अलग बिंदु पे ये बन रहे हैं। दोनों तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ और दोनों रेखाओं के आगे की तरफ, दोनों रेखाओं के आगे की तरफ बन रहे हैं। तो दोनों की स्थितियां और दिशाएं समान है, तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? संगत कोण। ये आपके संगत कोण है। तो आपने अंतः कोण गुण क्यों लगाया? ये आपके अंतः कोण तो नहीं बन रहे थे। अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड अंतः कोण बनते, तो वो तो आपका एफ बन रहा है, एफ और डी। एफ और डी आपका अंतः कोण बन रहा है, तो एफ और डी का सम आप कह सकते थे कि आपका 180 डिग्री आएगा, कि वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है तो उनका जोड़ संपूरक होगा। लेकिन ये तो आपके कैसे कोण बन रहे हैं? 125 और डी आपके संगत कोण बन रहे हैं। तो संगत कोण गुण लगेगा। संगत कोण गुण कहता है कि दोनों कोण कैसे होंगे? संगत, आपस में बराबर होंगे, यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं तो। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों। आधे से Yes, ज्यादा ma'am. क्लास ने गलत आंसर दिया है, तो जिन बच्चों ने आंसर गलत दिया उन्हें क्लियर हुआ? बच्चों पहले Yes, ma'am. कोण को पहचानना सीखिए, संगत कोण को, एकांतर अंतः कोण को और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तो आप जब एक बार कोण पहचान लेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगानी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि आपने ये पहचान लिया कि ये दोनों संगत कोण है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे? संगत कोण गुण की। संगत कोण गुण कहता है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये आपका यहाँ से डी का मान कितना आ गया? 125 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों और पोल में दें। आपकी बार आपको एफ का मान बताना है।
एफ का मान बताएं बच्चों कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बारह बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पंद्रह बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 17 बच्चों के आंसर आ गए, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। इक्कीस बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो 23 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है एफ का मान बताना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने क्या करा था, 125 डिग्री दे रखा है, संगत कोण से डी का मान कितना आ गया था, 125 डिग्री। तो आप दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पहला, यदि आप कहना चाहें कि पी और क्यू कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो संगत कोण से आप क्या कह सकते हैं कि आपके डी का मान कितना है, संगत कोण से डी का मान 125 डिग्री आ गया। फिर आप दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अंतः कोण गुण। दूसरी आप बच्चों अंतः कोण गुण लगा सकते हैं। अंतः कोण गुण आपका क्या कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण है, उनका जोड़ कितना आता है, संपूरक होता है। तो यहाँ एफ बन रहा है और यहाँ डी बन रहा है, तो एफ और डी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो एफ का मान आपसे पूछा जा रहा है, डी का मान अभी अभी आपका 125 डिग्री आ गया। तो सॉल्व करके बता दें एफ का मान कितना हो जाएगा। एफ का मान आपका हो जाएगा 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, 55 डिग्री। तो आपका 55 डिग्री इसका सही आंसर होगा।
बताएं बच्चों, क्लियर है? हमने दो प्रॉपर्टी लगाई, पहली आपकी संगत कोण गुण और दूसरा आपका अंतः कोण गुण। अच्छा, कोई और बच्चा डायरेक्ट बता पाएगा? और किसी प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एफ का मान 55 डिग्री है? बताएं। ये क्लियर हुआ बच्चे? सभी को क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने संगत कोण गुण लगाया, तो पिछले के उसमें बता चुके हैं डी का मान आपका 125 हो गया। अब डी और एफ के तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोण गुण है, तो अंतः कोण गुण लगा दिया, दोनों का कोण कैसा हो गया? संपूरक। दोनों का जो संपूरक हो गया, एफ का मान आपका 55 डिग्री हो गया। ठीक है। अच्छा, आप दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा तरीका। आंसर देखिए, मैथ में क्या होता है, सभी किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों कोण आपके क्या बन रहे हैं? रेखा के एक रेखा पे ही बन रहे हैं। ये दोनों कोण आपके कैसे हैं? आसन्न कोण है। दोनों 125 और एफ आपके कैसे कोण है? आसन्न कोण है, दोनों आसपास बन रहे हैं। दिख रहा है बच्चों सभी को? ये आसन्न कोण है। तो 125 और एफ आपके कैसे हैं? आसन्न कोण है, आसपास बन रहे हैं ये, और ये पास पास है। तो आसन्न कोण है, दोनों एक रेखा पर बन रहे हैं, दोनों एक रेखा पे बन रहे हैं। तो एक रेखा पर बने दो आसन्न कोण क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आपके आसन्न कोण है, और एक रेखा पे बन रहे हैं आसन्न कोण, आपके रेखीय कोणों का युग्म कहलाते हैं। याद है बच्चों, आपने पढ़ा था रेखीय कोणों का युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रेखीय कोणों का युग्म। रेखीय कोणों का युग्म है ये आपका। तो रेखीय कोणों का युग्म में पहली प्रॉपर्टी है कि आसन्न कोण होने चाहिए, और दूसरा दोनों एक रेखा पर हो या दोनों कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री। एक रेखा पर हो या दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो 125 प्लस एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री। बताएं बच्चों, एक सीधी रेखा आपके कितने डिग्री का एंगल बनाती है? एक सीधी रेखा आपका 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ऋजु कोण होता है ये आपका। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? ऋजु कोण। ऋजु कोण हो गया। यदि ये आपका 125 है, तो रिमेनिंग आपका एफ निकाल सकते हैं। एफ का मान क्या हो जाएगा? 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना आ गया? 55 डिग्री। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो? तो यहाँ पर आपकी समांतर वाली प्रॉपर्टी लगी भी नहीं, जबकि यदि आप समांतर वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहे पी और क्यू, तब आप समांतर की प्रॉपर्टी से पहले संगत कोण गुण लगा सकते हैं, फिर अंतः कोण गुण। दोनों मेथड क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये आपका आ गया 55 डिग्री। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर और पोल में दें। अब की बार आपको क्या देना बताना है? आपको इसमें दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, एंगल 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको एंगल 1 की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसका मान 120 डिग्री है। तो एंगल 3 का मान बताएं बच्चों कितना होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से अब की बार तीनों प्रॉपर्टीज लगाइएगा। तीनों प्रॉपर्टीज देखिए कौन सी लग रही है? संगत कोण गुण लग रही है, एकांतर कोण गुण लग रही है, अंतः कोण गुण। आप सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करके बताएं। आपको दिए दे रखा है पी और क्यू दो समांतर रेखाएं हैं, एंगल 1 का मान दे रखा है 120 डिग्री, एंगल 3 का मान पूछा जा रहा है। तो अब आप तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी, एक दो तीन जो भी लग रही हो आपकी, वो लगाकर एंगल 3 का मान बताएं क्या होगा। 12 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। इसलिए कह रही हूँ बच्चों, ध्यान से इसका आंसर पोल में दें।
17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से आधे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। इक्कीस बच्चों के आंसर आए हैं। अभी भी आधी क्लास सही आंसर दे रही है, आधी क्लास के आंसर गलत है। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 21 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए, 10 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं बच्चों, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कोई बताना चाहेगा इसका आंसर कैसे आया बच्चे? कोई रीजन के साथ बताना चाहेंगे कैसे सॉल्व किया? तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैम यदि 180 में से माइनस किया। तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाई बच्चों? ऐसे आपने किया, पर कैसे प्रॉपर्टीज भी तो बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपका शीर्ष विमुख कोण लगाएं। शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण शीर्ष विमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने वाले कोण आपके शीर्ष विमुख कोण होते हैं, और वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा शीर्ष विमुख कोण से। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया शीर्ष विमुख कोण से, तो ये आपका दोनों का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया। तो अब आपको दिख रहा है कि एंगल 2 और 3 जो है वो आपका बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं अंतः कोण है। दोनों कैसे कोण है? 2 और 3 आपके अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हैं। तो अब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अंतः कोण गुण लगाएंगे। अंतः कोण गुण आपसे कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग संपूरक होता है। तो 2 + 3 दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यदि आपका एक का एंगल 2 की वैल्यू 120 डिग्री है, तो एंगल 3 की वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 180 में से 120 माइनस कर दीजिए, ये आपका कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपका ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? पहले हमने शीर्षा विमुख कोण लगाई, दूसरी आपने अंतः कोण गुण लगाया, तब आपका ये इसका मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ऑप्शन 20 का सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। आपको बस प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि आप कौन सी लगा रहे हो। कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप, किसी भी प्रॉपर्टी से लगा के देखें। एंगल 3 का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। तो और भी कोई प्रॉपर्टी बताएं, कोई लगा सकते हैं बच्चों? देखिए आपकी ये तो समांतर रेखाएं हैं, पी और क्यू कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो और भी कोई प्रॉपर्टी लगा के देखिए। जो भी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है बच्चों लगा कर देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चों? ये आपका बाह्य कोण है,
एंगल 1 आपको दे रखा है बाह्य कोण, तो आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं हो तो दो समांतर रेखाएं होती है तो एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपका एकांतर बाह्य कोण इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण से आपका ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बताएं बच्चों, कोई भी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करें, आंसर आना चाहिए। एकांतर कोण गुण लगाइए, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। यदि ये आपको 120 डिग्री दे रखा है तो इसका मान भी 120 डिग्री हो गया। ये 120 डिग्री हो गया तो आप दूसरा एंगल एंगल 3 निकाल सकते हैं। ये आपका क्या है, एक ही रेखा पे बने आसन्न कोण है, आसपास बने, ये क्या हो जाएंगे, रेखीय कोणों का युग्म हो जाएंगे। तो ये आपका रेखीय कोणों का युग्म बनाएंगे। एंगल 3 + 120 डिग्री आपका पूरा ऋजु कोण बन रहा है 180 डिग्री। रेखा एक सीधी रेखा पर बने कोण आपका ऋजु कोण होता है। तो यहाँ से भी आप एंगल 3 का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बताए बच्चों, ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, आप कोई भी गुण लगाएं, बस आपको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए कि आप किस प्रॉपर्टी से ला रहे हैं। ठीक है, यदि आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप कहीं से भी उसका आंसर लाएं, आंसर हमेशा सेम होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज हमारा सिलेबस एंड हो रहा है। यही आपकी मैम एक बार फिर बता दो। क्या बताऊं बच्चे, यही क्वेश्चन। यस मैम। अच्छा, तो ये क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एंगल 1 की वैल्यू दे रखी है। एंगल 1 की वैल्यू आपको 120 डिग्री दे रखा है। साथ साथ आपसे कह रहे हैं कि पी और क्यू दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो आप इस समांतर रेखाओं की हेल्प से एंगल 3 का मान बताना है। तो एंगल 1 आपका बाहर की साइड बन रहा है, रेखाओं के बाहर की साइड, तो ये आपका बाह्य कोण है। लेकिन 3 आपका रेखा के अंदर की ओर बन रहा है, रेखा के अंदर की ओर बन रहा है, तो ये आपका अंतः कोण है। तो कोई प्रॉपर्टी एकांतर कोण गुण तो नहीं लगेगा, एक बाहर की साइड बन रहा है, एक आपकी रेखा के अंदर की साइड बन रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब या तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं, दो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी लगा दें कि दो समांतर रेखाएं हैं तो आपके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो 120 डिग्री आपका इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये जिसकी दिशाएं आपकी क्या हो, जिसकी तिर्यक रेखा के दोनों इसी साइड बन रहे हैं और दोनों रेखा के ऊपर बन रहे हैं, तो ये आपका संगत कोण हो जाएगा। तो आप संगत कोण गुण से कह सकते हैं ये आपका 120 डिग्री हो गया। दो समांतर रेखाएं हैं, संगत कोण से आप कह सकते हो ये आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है? संगत कोण गुण से आप कह सकते हैं ये आपका 120 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका संगत कोण से ये आपका 120 डिग्री हो गया। अब 3 और ये आपका कैसे कोण है, आसपास बनते हुए आसन्न कोण है और दोनों आपकी एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं, दोनों सीधी रेखा पे बन रहे हैं, तो आपका ये रेखीय कोणों का युग्म हो गया। तो ये आपका रेखीय कोणों का युग्म बन रहा है, तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। रेखीय कोणों का युग्म क्या होता है, जो एक सीधी रेखा पर बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 + 120 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, 180 डिग्री। या ऐसे समझिए, जो एक सीधी रेखा बन रही है तो आपका ऋजु कोण हो गया, तो पूरा कोण आपका 180 हो गया। इतना कोण आपका 120 दे रखा है, तो बाकी बचा हुआ कोण आप निकाल सकते हैं। एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 120 माइनस करिए, 60 डिग्री आ गई। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। आपको क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, सभी यस को मैम। clear है? तो आज आपका सिलेबस बच्चों यहीं पे खत्म हो रहा है। तो जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसे रिवाइज करें, और किसी भी बच्चे को अभी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।